जय द्वारकाधीश। मित्रों, हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम इस मृत्यु लोक में आए हैं तो बाबा की पूजा करें, उनकी सेवा करें, अपना जीवन सफल करें जिसके लिए हम आए हैं। कोई भी पिछले पाप जो हम ढो रहे हैं, नया पाप न पैदा करें। हो सके जितना भी हो, हमारे जीवन के जो भाग्य चक्र है उसमें कोई नया पाप न जुड़े, इतना कोशिश हमेशा करता रहना चाहिए। किसी से भी द्वेष नहीं रखना चाहिए, जीव मात्र पर दया दिखानी चाहिए। तो मित्रों, मैं ही तो बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि सब पर बाबा की कृपा हो, कोई किसी पर द्वेष ना रखे, हर प्रेम भावना से रखें और आपके अपने आने वाले जीवन के लिए रिचार्ज करें। अपनी इतनी भक्ति पर बल रखें कि कभी भी जीवन में कोई दुख की घड़ी आए ही ना। आज मैं आपको बाबा रामदेव जी का महाशक्तिशाली साबर मंत्र बता रहा हूँ और इस मंत्र से आप अपने जो भी मनोकामना है थोड़ी जल्दी पूरी करा सकते हैं। वैसे बाबा के बीज मंत्र से भी पूरी होती है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम नमो शिव जी का आदेश, जय हो रामा पीर तेरी सेवा, नित्य करूँ रामदेव बाबा तेरे सिवा नहीं कोई मेरा सहारा, मेरा हर काज आपने सवारा, जो कहूँ पल में करो मेरा कहा न करो, माता मैना देखा दूध पिया हराम करो, गुरु बालीनाथ की दुहाई शिव शंकर की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंच इस रुदामचा। तो मित्रों, ये साबर मंत्र है, सिद्ध साबर मंत्र है। इस मंत्र से आप बाबा की साधना कर सकते हैं और बाबा आप पर कृपा भी करेगा। और मेरे कहने से तो आप अगर बाबा का बीज मंत्र जप करते हैं तो वह श्रेष्ठ होता है और साबर मंत्र से बाबा आपकी सुनाई जल्दी करता है, किंतु अपने शरीर में जो भक्ति भावना है वह पैदा नहीं होती है। इस मंत्र की साधना के लिए आपको करना क्या होगा, कोई शुभ समय देख के या शुक्ल पक्ष की दूज या 10वीं के दिन इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना के शुरू करने के लिए आपको एक बाजार से भोजपत्र लेकर आना होगा। भोजपत्र पर इस मंत्र का निर्माण करें। इस मंत्र को लिखेंगे लाल रंग के पेन से और उसके बाद बाबा के तस्वीर के पास ही इस मंत्र को भी स्थापित कर देंगे। मंत्र को आप तिलक करेंगे, गंगा जल से सीटे देकर शुद्ध करेंगे और मंत्र को धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे मंत्र की। और उससे पहले आप बाबा की आरती करेंगे, उसके बाद ही आप मंत्र की आरती करेंगे। और फिर शुभ समय में आप इसकी साधना कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपको गूगल की ध्वनि देनी बहुत ही प्रिय है, बहुत ही ज़रूरी है। बाबा रुणिचे वाले श्याम को गूगल अति प्रिय है। जो भगत नित्य प्रति बाबा को सिर्फ गूगल ही धूप देता है, गूगल की, तो उसके घर परिवार पर हमेशा बाबा की कृपा बनी रहती है। ये रुणिचे वाला बाबा सर्वशक्तिमान है, इसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती, ये दया बंदारी है। तो मित्रों, आपको जो मैं नियम बता रहा हूँ इस साधना में, वो नियम भी ज़रूर रखिएगा। आप चाहे 11 दिन की करें, 21 दिन की करें, नियम को कठोरता से पालन कीजिएगा। अगर आप इस मंत्र की साधना कर रहे हैं और नियम में ढील करेंगे तो आपके साथ कोई अनिष्ट भी हो सकता है। इसलिए आप नियमों को पूरे विश्वास से रखेंगे, पूरे ध्यानपूर्वक नियमों को रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ। पहला नियम है, आप सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे, हमेशा धुले हुए कपड़े ही पहनेंगे जब भी बाबा के मंदिर में आएँ। और आप जो ऊनी कपड़े होते हैं उन्हें वैसे ही पहन सकते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े हवा के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं, किंतु दूसरे कपड़े होते हैं जो आप एक बार पहन लिए उन्हें दूसरी बार नहीं पहनेंगे। हो सके तो आप बिना सिला हुआ कपड़ा पहने इस साधना में तो उत्तम रहेगा। अगर संभव न है तो आप सिले सिलाई कपड़े भी पहन सकते हैं। और दूसरा नियम है, आप ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करेंगे। और इस मंत्र के साधना के दौरान तीसरा नियम है कि आप
मौन ही रहकर इस साधना को करें। अगर आपको कोई ज़रूरी बोलना भी पड़े तो प्रायश्चित के रूप में इस मंत्र की कम से कम 41 बार आपको जप करना होगा। और जब भी आप नित्य करें निमृत हो तो स्नान करने के उपरांत ही पूजा घर में आएँ। और साधना करने से पहले भगवान गणेश जी को एक माला करेंगे, भगवान शिव जी की मंत्र की ओम नमः शिवाय की एक माला, गणेश भगवान की ओम गणपते नमः मंत्र की एक माला करेंगे। फिर आपका गुरु मंत्र है उसकी एक माला करेंगे। और उसके बाद आप अपने स्थान देवता, अपने कुल देवता को याद करेंगे, उनकी एक माला करेंगे। उसके बाद बाबा के गुरु हैं बालीनाथ जी, उनका ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद हरजी बाटी का ध्यान करेंगे, फिर डाली बाई का और गोसाई जी का, और अंत में बाबा रामदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप इस मंत्र की साधना शुरू कर सकते हैं। साधना के लिए आपको संकल्प लेकर साधना करनी होगी। अगर आप नित्य प्रति इस मंत्र की 5 या 7 या 11 माला जप करके 21 दिन साधना करेंगे तो आपको बहुत ही उच्च फल प्राप्त होगा। और बाबा की कृपा से यह मंत्र जागृत होता है। इस मंत्र के सहारे से आप किसी को झाड़ा भी देंगे, किसी रोग व्याधि का, तो वह भी ठीक होगा। किंतु आपको होली दीपावली में इस मंत्र को फिर से जप कर जागृत करना होगा, अन्यथा यह मंत्र काम नहीं करेगा। और मंत्र जाप के अंतिम दिन होगा, उस दिन आपको एक माला मंत्र जाप का हवन भी करना होगा। और उसके तो 5 कन्याओं को भोजन जरूर कराइएगा, जिससे मंत्र में जो भी आपके कोई भूल हो गई हो, चूक हो गई हो जाने अनजाने में, तो उनसे क्षमा प्राप्त हो जाती है। और मित्रों, यह बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र से आप अपनी कोई सी भी मनोकामना पूरी करा सकते हैं। और साबर मंत्र में साधना के दौरान आपको एक बात की विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि साबर मंत्र में देवता को आन लगाई जाती है। उन्हें गाली या आन देकर, सौगंध देकर काम करने पर विवश किया जाता है। अगर किसी भी इंसान को सौगंध देकर या उन्हें विवश करके काम कराएंगे तो वह आपका काम तो कर देगा, किंतु उनके मन में एक टीस रह जाएगी और वह आपके दिल से आपका कार्य नहीं करेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप साबर मंत्र की बजाय बाबा का जो बीज मंत्र है ओम सोहम निकलंग देव नेजार, इस मंत्र की साधना करेंगे तो इस मंत्र को ना तो आपको दूसरी बार जपना पड़ेगा, और यह मंत्र की ऊर्जा आपके पूरे जीवन काल तक साथ ही बनी रहेगी। और आपकी मनोकामनाएं सने सने जो भी होगी वह पूरी होती रहेगी। बाबा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। और अगर आप मंत्र जाप या साधना नहीं करना चाहते तो नित्य प्रति बाबा को सिर्फ गूगल की धुनी दें और बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे बाबा, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, कोई चालीसा नहीं जानता, मैं साधारण आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आप मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करें। और आपकी जो भी कोई मनोकामना है, आपकी जो भी कामना है, उसे आप एक अर्जी के रूप में पर्ची में लिख लें। लिखने के बाद बाबा के समक्ष दूज के दिन प्रस्तुत करें, बाबा के सामने रख लें और प्रार्थना करें कि हे द्वारकानाथ, मेरी ये अर्जी है, आप इसे स्वीकार करना और मेरी ये मनोकामना, मेरी ये प्रार्थना पूरी करना। उसके बाद उस पर्ची को आप बाबा के जो तस्वीर है, मूर्ति है, उसके नीचे रख देना है। फिर देखना, आप नित्य प्रति बाबा को गूगल धूप देते रहना, उनसे प्रार्थना करते रहना। अपने मन की भावना बिल्कुल सच्ची रखना, न किसी की देश रखना, न किसी की बैर की भावना रखना। हमेशा बड़ों की इज्जत और छोटों की इज्जत, जी मात्र पर दया, हमेशा सच बोलेंगे तो बाबा द्वारकानाथ आपकी बिना किसी मंत्र जाप के ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। अगर आपकी भावना सच्ची है तो बाबा द्वारकानाथ जरूर आपकी ये मन की इच्छा पूरी करेंगे। तो मित्रों,
अगर आपको कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछिएगा। जय ऋणिचे के राजा रामदेव बाबा, थाने कोटि कोटि वंदना।